नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो म्यूज़िक सीरीज़। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को एम्पलीफायर की वायरिंग के बारे में बताऊंगा। और मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये रैम का जो ऑप्शन होता है, काफ़ी सारे मेरे भाई पूछते हैं कि रैम का क्या मतलब होता है। रैम का मतलब होता है रिमोट, और इसका काम क्या होता है वो भी आज मैं डिटेल में ये सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को कि रैम आखिर करता क्या है और इसका काम क्या होता है। और उससे पहले मैं आप लोगों को, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है कि 4 गेज और 0 गेज में कितना फ़र्क होता है। तो ये चीज़ देख लो, ये जो येलो कलर की वायर है ये है 4 गेज जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, और जो ये रेड कलर की वायर है ये है 0 गेज। अब आप लोगों के सामने है कितना अंतर है। ये येलो वाली जो है ये थोड़ी सी कम है 4 गेज से, ये ओरिजिनल 4 गेज नहीं है, ये थोड़ी सी इससे ज़्यादा होती है 4 गेज। बट ये चीज़ समझ लो कि इतनी ही होती है 4 गेज। ये आप लोगों के सामने है, अभी वायर देख लो, ये 0 गेज है जो रेड कलर की है, और ये जो येलो कलर की है ये है आपकी 4 गेज की वायर। ये इतना फ़र्क होता है वायर का। 0 गेज का मतलब आपका होता है 70 की वायर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने एम्पलीफायर की वायरिंग के बारे में कि ये वायरिंग किस हिसाब से होती है, कैसे होती है। तो अभी बात कर लेते हैं हम रिमोट की। रिमोट क्या काम करता है आपका। रिमोट देखो, वैसे तो इसका काम एक स्विच का होता है। ठीक है, अब मान लो ज़्यादातर क्या होता है, अगर जो आप, सबसे पहली चीज़ तो कंपनी ने ये सोच समझ के दी है कि आपको ज़्यादा स्विच ना लगाने पड़े या बार बार स्विच ऑन ऑफ ना करने पड़े। उस चीज़ के लिए रिमोट दिया गया है ताकि आप डायरेक्ट स्टीरियो से कनेक्ट करो इस रिमोट को। जब आपका स्टीरियो ऑन होगा तभी आपका एम्पलीफायर ऑन होगा, जब आपका स्टीरियो ऑफ होगा तब आपका एम्पलीफायर ऑफ हो जाएगा। ये एक स्विच का काम करता है ओनली। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, रैम से एक छोटी वायर उठा के अपने, ये आपको प्लस 12 वोल्ट दिख रहा है, इसके साथ टच करोगे तब भी आपका एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा। अगर जो आप देखो +12 दिखाई दे रहा है आपको, +12 पे डायरेक्ट वायर लगाते हो जब आप, और ग्राउंड की वायर डायरेक्ट बैटरी पे देते हो और प्लस की वायर डायरेक्ट बैटरी पे देते हो, तब आपका एम्पलीफायर ऑन नहीं होगा जब तक आप रिमोट को +12 के साथ, सॉरी हाँ, +12 वोल्ट के साथ आप टच नहीं करोगे वायर को, तब तक आपका एम्पलीफायर ऑन नहीं होगा। ये एक स्विच का काम करता है, मेन रीज़न ये होता है। बाकी स्टीरियो में इसके 2-3 फंक्शन और होते हैं, बट एम्पलीफायर में मेनली फंक्शन इसका यही होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि एम्पलीफायर में रिमोट का फंक्शन क्यों दिया जाता है, ये अलग से क्यों किया जाता है। देखो, ये एक अलग सर्किट होता है कि जब तक आप यहाँ पे स्विच का या कुछ नहीं लगाओगे तब तक आपका एक एम्पलीफायर वर्क नहीं करेगा। ये इन्होंने एक फ़ंक्शन दिया हुआ है अंदर। अब ये क्यों इन्होंने फ़ंक्शन ऐसा दिया है, अब हम डायरेक्ट डायरेक्ट जो वायर गई है हमारी, उसके बीच में भी हम एक स्विच लगा सकते हैं जिससे कि हमारा एम्पलीफायर ऑन हो जाए। देखो, इसका भी एक रीज़न होता है। काफ़ी सारे भाई मेरे इस पॉइंट से सहमत नहीं होंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो हमारा एम्पलीफायर होता है ये इक्वल पावर नहीं लेता कभी भी। ये कभी भी बैटरी से इक्वल पावर या बराबर, जिसको बोलते हैं बराबर, पावर नहीं लेगा। ये एक हिसाब से ऊपर नीचे करके पावर लेता रहता है। जैसे ही इसको, मतलब जिस हिसाब से इसको इनपुट मिल रही है तो उसी हिसाब से ये पावर को लेता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा। अपने हिसाब से ये पावर को कहीं पे बहुत ज़्यादा लेगा, कहीं पे बहुत कम। तो उससे क्या होता है, जहाँ पे भी मतलब वायर का जो बिल्कुल कमज़ोर पॉइंट होगा, जो वायर का, जैसे हमारा स्विच लगा है, स्विच इस वायर का बहुत ज़्यादा कमज़ोर पॉइंट होगा जो उस पावर के हिसाब से बहुत जल्दी हीट हो सकता है, हीट होके ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा ये बोला जाता है कि अपनी वायर में कहीं पे भी जॉइंट मत दो। जहाँ पे आप जॉइंट दोगे वहाँ पे बहुत जल्दी वायर जो है वो हीट होगी, और वहाँ पे क्या होगा, जब हीट होगी तो आपका स्विच मेल्ट हो सकता है या ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया है कि वहाँ पे स्विच लगाने की ज़रूरत ना पड़े, उन्होंने एक अलग सर्किट बना दिया कि जब तक ये चीज़ आप इसके साथ टच नहीं करोगे तो आपका एम्पलीफायर ऑन ही नहीं होगा। तो अभी मैंने आप लोगों को ये उंगली के साथ दिखा रहा हूँ
कि ज़ीरो गेज की कितनी होती है और 4 गेज की कितनी होती है। दोनों वायर मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि कितना इनमें फ़र्क होता है। तो यही सब है आज की इस वीडियो में, इसके अलावा इस वीडियो में कुछ नहीं होने वाला। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।